कभी कभी एक न्यू क्रिएटर के लिए सिर्फ एक सब्सक्राइबर भी बहुत मायने रखता है, क्योंकि उसके पीछे होती है घंटों की मेहनत, उम्मीदें और ख़ुद को बेहतर बनाने की कोशिश। पर आज जब मैंने देखा कि एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पूरे चार चार लोगों ने अनसब्सक्राइब कर दिया, तो सच कहूँ थोड़ा सा बुरा लगा। हम न्यू क्रिएटर्स दिन रात मेहनत करते हैं। पहले मैं ब्लॉगिंग नहीं करती थी तो मुझे पता नहीं था इसके बारे में, लेकिन अब पता है तो मुझे पता है इसके पीछे कितनी मेहनत होती है, सिर्फ इस उम्मीद में कि लोग हमारे काम को समझें, सपोर्ट करें और आगे बढ़ने की हिम्मत दें। आप हमें जानते नहीं, हमारी कोई लड़ाई नहीं है, कोई अनबन नहीं है, फिर भी कभी कभी बिना वजह मिलने वाली ये निगेटिविटी दिल तोड़ देती है। बड़े बड़े क्रिएटर्स शायद इन चीज़ों से ज़्यादा प्रभावित नहीं होते, लेकिन जो लोग अभी अपनी पहचान बनाने की शुरुआत कर रहे हैं उनके लिए हर एक सपोर्ट बहुत मायने रखता है। अगर कोई अपने सपनों के लिए मेहनत कर रहा है तो प्लीज़ उसे गिराने की नहीं, थोड़ा सा हौसला देने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपका एक छोटा सा सपोर्ट किसी का मनोबल बना भी सकता है और तोड़ भी सकता है। बुरा तो बहुत लगा, मन थोड़ा सा ख़राब हुआ, लेकिन फिर मैंने बाद में सोचा कि सच तो ये भी है कि अगर हम हर अनसब्सक्राइब या हर नेगेटिव चीज़ से टूटने लगेंगे तो शायद अपने सपनों तक कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे। न्यू क्रिएटर होना आसान नहीं होता है, यहाँ पहले मेहनत करनी पड़ती है, फिर खुद पर भरोसा बनाए रखना पड़ता है। हर बड़ा क्रिएटर कभी ना कभी इस दौर से गुजरा है, इसलिए दूसरों के जाने से ज़्यादा ज़रूरी है उन लोगों को याद रखना जो आज भी आपके साथ खड़े हैं। अपने काम पर भरोसा रखिए, लगातार सीखते रहिए और रुकिए मत, क्योंकि एक दिन वही लोग आपकी मेहनत की तारीफ़ करेंगे जो आज आपको नज़रअंदाज करेंगे। इस तरह से फिर मैंने खुद को ही मन मन में मोटिवेट किया और फिर आ गई बाहर। यहाँ पे मेरी बेटी मेहंदी लगा रही थी सबको, तो मैंने उससे मेहंदी लगवाई। मेहंदी लगाने के बाद मैं रूम में आ गई। एक दिन वट सावित्री के एक दिन पहले की क्लिप है, तो फिर मैंने थ्रेडिंग नहीं कराई थी, तो मैं वहाँ से निकली तो फिर मैंने थ्रेडिंग की खुद से। थोड़े बहुत ज़्यादा नहीं हुआ था, नहीं तो बाहर किसी को बुला के मैं करवाती या पार्लर जाती, लेकिन हल्के हल्के ही हुए थे, इसलिए मैंने खुद ही कर लिया अपर लिप और थ्रेडिंग। तो यहाँ पर मैं वही कर रही हूँ। तो वट सावित्री की पूजा साल भर में एक बार आती है और इसके पीछे भी एक कहानी है। मैं आपको सुनाती हूँ। हमारे बचपन में एक धारावाहिक आता था श्री कृष्णा, तो उसमें एक था सीन कि जब सुदामा जी जाते हैं कृष्ण जी से मिलने, तो उनसे मिलने जाते हैं, तो उनके पास बहुत ही ज़्यादा गरीबी रहती है। उस गरीबी से परेशान हो के उनकी पत्नी उनके पास ज़बरदस्ती भेजती हैं कि जाइए, आपके मित्र तो इतने बड़े राजा हैं, आप जाइए उनके पास। फिर वो जाते हैं और उधर वो जाते हैं और भगवान की लीला देखिए, इधर विश्वकर्मा जी को भेज के भगवान उनका महल बनवा देते हैं और उनके पास बहुत सारा सुख समृद्धि देते हैं। तो फिर वो प्रकट होते हैं उनकी पत्नी के पास और पूछते हैं कि आपको क्या वरदान चाहिए। तो वरदान में वो उन्हें बहुत सारा सौभाग्य भी प्रदान करते हैं और बोलते हैं कि हर औरत अपने घर की गृह लक्ष्मी होती है, उसे हमेशा सच संवर के रहना चाहिए। तो मेरा मानना है कि हर स्त्री को बहुत ही साज श्रृंगार और संवर के रहना चाहिए, इससे घर में सुख समृद्धि आती है। ये बात मैंने बचपन में देखी थी उस सीरियल में और ये बात मेरे मन को घर कर गई। तो मुझे लगता है कि नहीं, मुझे अच्छे से तैयार होके और बहुत अच्छे से हंसी खुशी रहना चाहिए, जिससे मेरे घर में सुख समृद्धि बनी रहे। तो ये मेरे इयररिंग्स हैं और मैंने ये सेविंग करके बनवाए थे, बहुत ही धीरे धीरे मैंने सेविंग की थी। तो मुझे बहुत ही खुशी लगती है अगर आप अपनी सेविंग्स से कुछ चीज़ अपने लिए लेते हैं तो उसकी एक अलग ही खुशी होती है। ये दोनों चीज़ें मैंने अपनी सेविंग से ही बनवाई थी, तो आज मैं वट सावित्री में इसको पहनने वाली हूँ और बहुत ही प्यारा सेट था ये। देखिए, आप लोगों को दिखा रही हूँ मैं। फिर उसके बाद ये शाम की क्लिप है, मैं गर्म पानी का बॉटल लेकर आई, रूम में रखी। आज का साथ बस इतना ही था, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।